भूत प्रेत का अस्तित्व होता है? क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? आइए इसी विषय पर बात करते हैं। यदि आप मानते हैं कि भगवान होते हैं तो आप ये भी मानना होगा कि भूत प्रेत भी होते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान के रूप में जन्म मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक योनि भूत प्रेत की भी होती होगी, तो यानी भूत प्रेत का अस्तित्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी की मृत्यु के पहले अगर कोई इच्छा अधूरी रह जाए, कोई इच्छा उसकी पूरी ना हो, ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नर्क नहीं जा पाते, वह प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के मुताबिक मरे हुए इंसान की आत्मा उसके शरीर खत्म होने के बाद भी जिंदा रहती है। यही आत्मा अजीबोगरीब ढंग से खुद को व्यक्त करने की कोशिश करती है। कई बार लोगों ने महसूस किया है कि रात के समय कोई उनको देख रहा है, ऐसा आभास होता है, कोई उनको छूने की कोशिश कर रहा है, कोई उनको खुद के होने की आभास एहसास कराना चाहता है। ऐसा रात के समय ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि रात के समय शांति होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस काफ़ी कम होता है दिन की अपेक्षा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस भूतों की जो ऊर्जा होती है उसको डिस्टर्ब करता है। इस कारण ही भूत प्रेत रात में ज़्यादा सक्रिय या एक्टिव पाए जाते हैं। आत्मा के स्वरूप के बारे में बात करें तो दो प्रकार से समझ सकते हैं, जीवात्मा और प्रेतात्मा। जो आत्मा किसी भौतिक शरीर में वास करती है उसको जीवात्मा कहते हैं, और जो आत्मा बिना किसी भौतिक शरीर के भटकती रहती है उसे प्रेतात्मा कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि आखिर कौन सी आत्मा प्रेतात्मा बन जाती है? ऐसे व्यक्ति जो भूख, प्यास, राग, द्वेष, लोभ, संभोग सुख से विरक्त आदि इच्छाओं या भावनाओं को लेकर मरा हो, या जिनकी असमय मृत्यु हुई हो, जैसे किसी ने हत्या कर दी गई, एक्सीडेंट में मारे गए या आत्महत्या कर ली। इनकी कोई ना कोई अतृप्त इच्छाएं रहती है जिसके कारण इनकी आत्मा भटकती रहती है। इन अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए ही हिंदू धर्म में तर्पण, श्राद्ध इत्यादि की प्रक्रिया की जाती है। भूत प्रेत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेत के शरीर वायु से बने होने के कारण धुंधुलके होते हैं। क्योंकि ये शरीर विहीन होते हैं इसीलिए इन्हें सूक्ष्म आत्मा भी कह सकते हैं। कुछ भूत अपने सूक्ष्म आत्मा की ताकत को समझ जाते हैं तथा उस पर काबू करना जानते हैं। ऐसे भूत किसी भी व्यक्ति को अपने होने का एहसास दिला सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं। भूतों की मानसिक शक्ति इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि वे किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करके उससे कुछ भी काम करा सकते हैं। आत्मा अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है। अच्छी आत्मा पितरलोक तथा बुरी आत्मा प्रेतलोक में वास करती है। जहाँ अच्छी आत्मा अच्छे लोगों की तलाश करती है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, उनके शरीर के माध्यम से सद्कर्म करती है, इनके आपके शरीर में होने का आभास भी आपको नहीं होगा क्योंकि आपको बिना परेशान किए अपने अतृप्त सत्कर्म करके चली जाती है। वही बुरी आत्मा ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जो कुकर्मी हों, अधर्मी हों, वासनामय जीवन जीने वाले हों। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। विज्ञान भी भूत प्रेत के अस्तित्व को मानने लगा है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि सद्कर्म कीजिए, सद आचरण कीजिए, ताकि आप इस जीवन में जीते जी भी अच्छे रूप में जाने जाएं और मरने के बाद भी प्रेत आत्मा या प्रेत योनि में ना भटके। जय श्री हरि विष्णु।